ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकोनचत्वारिंशदधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का सूत्र है तृतीयार्थ कृतार्थेन गुणवचनेन 2130। तो अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है। प्रथमः पादः तत्पुरुष का अधिकार, और इसमें तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो यहाँ पर तत्पुरुष से अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा, और ये पहले चार सूत्र। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 2130। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, इसको भगवान ने योग विभाग किया है। अर्थात यहाँ जो तत्कृत अर्थेन है, इसको बना दिया है तृतीया तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन। तो इसको छंदोवत सूत्राणि ऐसा मान के कि सूत्र छंद के समान होते हैं, इसलिए उनमें विषय कभी कभी व्याकरण का नियम नहीं लगता है। तो उससे क्या हुआ कि तृतीया विभक्ति एक वचनम, क्षमा करना, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और तत्कृत जो है वो उसको लुप्त तृतीयांत निर्देशः। तो तत्कृत को तत्कृतेन समझना है, और अर्थेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, गुणवचनेन तृतीया विभक्ति एक वचनम। अब ये समास की वृत्ति देखते हैं। तेन कृतम तत्कृतम। ठीक है, तो यहाँ जो तत्कृत शब्द है, वो तत्कृतम जो है वो तेन कृतम तृतीया तत्पुरुष बन गया। और उसके बाद गुणम उक्तवान गुणवचन। तो यहाँ जो गुणवचनेन है, तो उसका लेना है गुणम कहा गया था जिसके द्वारा, जो गुण को कह चुका, जो गुण को कह चुका, गुणवचन। ठीक है, तो इसलिए ये गुण को कहने वाला करता है। तो तेना गुणवचनेन, तो ये तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर कृत्य लुट्योः बहुलम 3313 से कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः लुट् बहुलम अर्थेषु भवन्ति। तो यत्र विहिता ततः अन्यत्र अपि भवन्ति। तो वैसे तो कृत्याः विहिताः कारकांतरे अपि भवन्ति। तो भाव कर्मणोः से ये भाव में विहित हैं, भाव और कर्म में। और कर्तृकृत से कर्तृ जो भी कृत प्रत्यय कर्तृ में विहित हैं। नपुंसके भावे लुट् 33115 में लुट् नपुंसके भावे में विहित है। किंतु यहाँ पर हमारे पास जो भूतकाल में कर्ता अर्थ में लुट प्रत्यय समझा जाना चाहिए। ठीक है, ना वो नपुंसक और भाव में नहीं है, भूतकाल कर्ता अर्थ में है। तो जो गुण को पहले कहकर अब द्रव्यवाचक को हो चुका, उसे यहाँ गुणवचन कहते हैं। अर्थात पहले गुणवचन गुणवाचक, फिर उसी गुण से युक्त द्रव्य का वाचक। तो ये उदाहरण में हमें समझ में आएगा कि कैसे कोई पहले गुणवाचक है, फिर उसी गुण से युक्त द्रव्य का वाचक है। तो सूत्रार्थ को दो भाग में विभाजित करके समझते हैं। देखिए, तृतीयांतम सुबंतम। तो पहला हमारा शब्द ऊपर से तृतीया आ रहा है, तो तृतीया को तृतीयांतम कर दिया, ये न विधि तदंतस्य से। तो तृतीयांतम सुबंतम
शुभ को सुबंतम कर दिया, तत्कृतेन, तो तत्कृत जो था उसको तत्कृतेन कर दिया। तृतीया अंत अर्थ कृतेन, माने वो जो तृतीया अंत सुबंत है उसके द्वारा किए गए नहीं, उसके अर्थ के द्वारा किए गए। तो तत्कृतेन गुणवचनेन, उसके द्वारा, उसके अर्थ के द्वारा जो गुणवचन है उसके द्वारा जो है वो समास होता है उसके साथ। तो तृतीय अंत सुबंत का तत्कृतेन गुणवचनेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, पहली बात ये है। और दूसरा वाला है तृतीय अंतम सुबंतम अर्थ शब्देन च समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। तो यहाँ दो प्रकार के समास कहे गए हैं। एक जो तृतीय अंत सुबंत होगा वो तृतीय अंत सुबंत के द्वारा क्या जो अर्थ है उसके साथ जो गुणवचन बना है उसके साथ उसका समास होगा। और दूसरा है तृतीय अंत सुबंत अर्थ शब्द के साथ समास को प्राप्त होगा। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, विभाषा से होगा। तो यहाँ कीदृशेन गुणवचनेन, गुणवचन जो है वो तत्कृतेन तदर्थ कृतेन, तृतीया अंत अर्थ कृतेन का ये तीनों विशेषण है। ये अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, शंकुलया खंडः, शंकुला खंडः, तो यहाँ जो ये क्या है, शंकुलया, ये है तृतीय अंत सुबंत, शंकुला के द्वारा। अब ये खंड क्या है, ये पहले गुणवाचक शब्द था, माने छुरी के से किया गया भेदन क्रिया रूप गुण, उसको खंड कहते हैं। लेकिन बाद में ये शब्द तद विशिष्ट टुकड़ा बन गया, इसलिए शंकुला के द्वारा किया गया टुकड़ा खंड। तो इसने जो गुण काटने, ये तो पहले गुण है, अब वो गुणवचन हो गया। ठीक है। अब ये देखिए, किरणा कानः, किरीकाणः, माने किरी रोग के द्वारा किया गया काणता का, काणता रूप गुण। ये गुण किसने किया, किरी रोग ने किया। लेकिन तद विशिष्ट कोई काण व्यक्ति है, उसको भी काण कहते हैं। इसलिए किरी के द्वारा जो काण गुण विशिष्ट किया गया एक व्यक्ति, उसको हम किरी काणः कहेंगे। इसी प्रकार अब ये दूसरा प्रकार आया जहाँ अर्थ शब्द के साथ समास हुआ। धान्येन अर्थः, माने धान्य हेतुक धनम, वो धन जो धान्य के बेचने आदि से कमाया गया है। तो इस प्रकार इसका अलौकिक विग्रह है। तो यहाँ विग्रह वाक्य में धान्य में हेतु तृतीया लगी है। हेतु माने फल साधन योग्य, तो धान्य फल का साधन है, पदार्थ, लोके हेतु उच्यते, उसका वाची को साथ तृतीया लगी है। अब यहाँ ये नहीं कहना कि धान्य के लिए, चतुर्थी नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार तत्कृतेन इति किम अक्षणा काणः, अगर कोई कहे आँख के द्वारा कोई काना है तो वो ठीक नहीं बैठता, क्योंकि ये जो काणत्व गुण विशिष्ट व्यक्ति है, इसकी आँख ने उसको काना नहीं बनाया, किसी रोग ने बनाया है। इसलिए यहाँ इस सूत्र से समास नहीं होगा। फिर है गुणवचनेन इति किम गोभिः वपावान, गो दूध आदि से बनी हुई चर्बी वाला। यहाँ वपावान में वपा शब्द गुणवाची नहीं है, द्रव्यवाची है, इसलिए समास नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्येन अर्थः, माने पुण्य के द्वारा जो अर्थ, माने सुपुत्र आदि की प्राप्ति, वो। ठीक है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।